मैं सुरेश कुमार मैथ निर्देशक आज आपको स्पीड और वेलोसिटी का पार्ट 2 करवाऊंगा, जिसमें पार्ट 1 मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। पार्ट 2 के अंदर हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है संवेग। टॉपिक का नाम है संवेग। संवेग को क्या है? मोमेंटम भी कहते हैं। क्या? मोमेंटम। इंग्लिश का वर्ड है मोमेंटम। एक्चुअल में संवेग की जो परिभाषा है वो क्या बनेगी कि वस्तु के वेग की मात्रा को संवेग कहते हैं। तो परिभाषा है कि किसी भी वस्तु में जो है वेग की मात्रा जो होगी, वेलोसिटी की जितनी मात्रा होगी, उसको क्या कहेंगे? संवेग। संवेग क्या है? एक सदिश राशि है। क्या है? यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है और यह किस पे निर्भर करती है? यह करती है जो वस्तु का वेग होगा उस पे और वस्तु की सहनति पे। किस पे? वस्तु की सहनति तथा उसके वेग पर निर्भर होती है। ठीक है, तो इसकी जो परिभाषा है वह तो यह बनेगी कि किसी वस्तु में वेग की मात्रा को क्या कहेंगे? संवेग। मतलब मोमेंटम या एक सदिश है जिसकी दिशा हो। ठीक है, एक अदिश राशि होती है, एक सदिश। सदिश क्या है? जिसकी दिशा हो। और वस्तु की जो सहनति है और जो वेग है उसके ऊपर ये निर्भर रहती है। इसको किससे डिनोट करेंगे? m से। m फॉर मोमेंटम हो गया। क्लियर? m इज इक्वल टू क्या है? m मल्टीप्लाइड बाई t। ये m ये नहीं है, ये m है। m फॉर मास मतलब सहनति, द्रव्यमान। क्लियर? गुणा में किस वेग से, किस टाइम से, किस वेग से वह चल रही है, तो वो उसकी मल्टीप्लाई। क्लियर? तो ये था संवेग, जिसको फार्मूला मिलेगा m इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई t। और परिभाषा मैंने आपको बता दी है। किसी वस्तु में वेग की जो मात्रा है उसको क्या कहेंगे? संवेग। क्लियर? नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आवेग। क्या है? आवेग। आवेग को जो इंग्लिश में क्या कहते हैं? आवेग मीन्स होता है इंपल्स। इंपल्स को आवेग कहते हैं। क्या होता है? संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं। जो संवेग में परिवर्तन होगा उसको क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। क्लियर? इट मींस क्या है? देखिए, मान लीजिए m क्या हो गया? m जो है वो हो गया संवेग। ठीक है, और v और u और v जो है वो दोनों क्या हो गई? उसकी वेग, उसकी गति। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? mv जो है माइनस mu। यहां पे क्या बन गया? ये हो गई इसकी शुरुआती संवेग, ये हो गया अंतिम संवेग। दो संवेग हो गया, उन दोनों के अंदर कितना परिवर्तन हुआ उसको क्या कहेंगे? इंपल्स। उसको क्या कहेंगे? आवेग। समझ में आ गई बात कि संवेग में जो परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं? इंपल्स या फिर आवेग। क्लियर? तो ये दोनों जो टॉपिक हैं इनकी परिभाषा पे है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है न्यूटन के नियम। गति के नियम। इंग्लिश में इसको कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। यहां पे जो न्यूटन की गति के नियम वो 3 नियम है। कितने हैं? 3 नियम। मैं पहले नियम की बात करूंगा। पहला नियम मैं वैसे आपको समझाऊंगा बोलकर ही। तो पहले नियम में क्या बन जाएगा? यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पे कोई बाहर का बल न लग जाए। यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है, कोई गति कर रही है, तो वह गतिमान अवस्था में ही रहेगी जब तक उसमें कोई बाह्य बल न लग जाए। कहने का मतलब है कि कोई वस्तु जो है विराम अवस्था में है तो विराम में रहेगी। अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वह गतिमान अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पे क्या न लग जाए? बाहर का बल।
बाहर का बल लगते ही उसकी स्थिति चेंज हो जाएगी। अगर विराम है तो वो चल पड़ेगी, अगर चल रही है तो वो विराम अवस्था में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी चल रही है, जब तक आप उस पर ब्रेक नहीं लगाओगे वो रुकेगी नहीं। क्लियर? ये मेज, कुर्सी, अलमीरा जो भी है, हम इसको धक्का देंगे तभी ये हिलेगी, वरना ये अपने स्थान से नहीं हिलती। तो हम इस पे क्या बाहरी बल लगाते हैं हमारे द्वारा। तो वही क्या होता है, जब कोई वस्तु विराम अवस्था में विराम में रहेगी, गतिमान है तो गतिमान में रहेगी, उस पे हमें एक्स्ट्रा बल लगाना पड़ेगा बाहर का, तभी जाके वह उसमें चेंज होगा। तो इसी को क्या कहते हैं, पहला नियम। इसका दूसरा नाम भी है, पहले नियम को क्या कहते हैं, जड़ता का नियम भी कहते हैं। जड़ता का नियम भी कहते हैं, नियम भी कहते हैं। जड़ता का नियम का मतलब इंग्लिश में जो जड़ता का जो नियम का मतलब क्या है, रूट्स लॉ, रूट्स लॉ। ठीक है, तो ये होता है जड़ता का नियम या फिर रूट्स लॉ। क्लियर? तो ये जो है पहला नियम मैंने आपको बता दिया, समझा दिया है, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं मैं। अब बात करते हैं दूसरे नियम की। दूसरा नियम, दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। क्या है कि कोई वस्तु है, अगर उसके संवेग में परिवर्तन हो रहा है तो उस पर जो बाह्य बल लग रहा है वह उसके समानुपाती रहेगा, ये इसका मतलब है। अब संवेग में परिवर्तन कैसे होगा मैं आपको बता देता हूं। आपको पता है m क्या हो गया, संवेग, ठीक है, और जो u है वो हो गया प्रारंभिक वेग हो गया, और v जो है वो अंतिम वेग हो गया। ठीक है, ये प्रारंभिक वेग है, ये अंतिम है। ठीक है, अंतिम वेग है, ये प्रारंभिक हो गया। तो इसमें जब हम इसको परिवर्तन देखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन गया m, सॉरी इसकी मल्टीप्लाई कर दो साथ में आपके, ये हो गया mv और ये हो गया सॉरी mu और mv। ठीक है, ये u है, mu और mv, ये हो गया प्रारंभिक वेग और ये हो गया अंतिम वेग। क्लियर? इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा, इट मींस ये बड़ा है ये बड़ा, वो देखा जाएगा। तो इसमें से ये डिवाइड कर दो आप, mv माइनस में mu, ये क्या आ गया, इसका संवेग में परिवर्तन आ गया। ठीक है, अगर उसके दर की बात करें तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, क्योंकि समय के हिसाब से वो परिवर्तन में उसकी चेंज हो रहा है। तो समय जो अगर परिवर्तन की दर की बात आए तो mv माइनस mu डिवाइड बाई t। क्लियर? तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। ये इसका दूसरा नियम था। अब बात हम करेंगे तीसरे नियम की। तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम थर्ड लॉ। थर्ड नियम क्या कहता है, किसी वस्तु की क्रिया और प्रतिक्रिया, किसी वस्तु की क्रिया और प्रतिक्रिया, क्रिया तथा प्रतिक्रिया समान तथा विपरीत होती है, विपरीत होती है। ठीक है, ये इसका थर्ड नियम है। थर्ड नियम में क्या जाता है, किसी वस्तु की जो क्रिया हो और प्रतिक्रिया वो एक दूसरे के समान होती है और उसके विपरीत होती है। मींस क्या है, इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे मैं इस दीवार को धक्का दे रहा हूं, तो जितना धक्का मैं इस दीवार को दे रहा हूं उतना ही धक्का ये दीवार मुझे भी दे रही है। ये तो हो गई समान, कि दोनों जो है बराबर है। ठीक है, बल बराबर हो गए ना एक दूसरे के। लेकिन विपरीत का मतलब क्या, मैं तो उसको उस तरफ दे रहा हूं, वो मुझे किस है, इस तरफ धक्का दे रही है। तो एक दूसरे के क्या होगी, विपरीत होगी। तो क्रिया और प्रतिक्रिया, क्रिया क्या होगी ये, जबकि दीवार कर रही है वो क्या होगी, प्रतिक्रिया होगी, रिएक्शन होगी। क्लियर? एक और एग्जांपल, जैसे क्रिकेट की बॉल लो, आप दीवार पे जोर से मारो, जितनी स्पीड से वो दीवार को टकराई है उतनी स्पीड से टकराने के बाद वापस भी आई है। तो जितनी स्पीड से गई उतनी स्पीड से आई, वो तो हो गई समान। और विपरीत का मतलब गई इस तरफ और दीवार से टकराने के बाद आई इस तरफ वापस, तो वो उसके विपरीत हो गई। क्लियर? ये है तीसरा नियम न्यूटन के। उम्मीद करता हूं कि ये पार्ट 2 भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जल्दी मैं इससे रिलेटेड जितने भी सम हैं, क्वेश्चंस जो आते हैं वो आपको समझाऊंगा। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है वो मैं आपको बताऊंगा, और इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी जल्दी अपलोड कर दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच।